So, hello, my dear students, friends, neighbors, relatives. So, today I come up with a very new topic. This is Learning with Ganesh. I'm saying that from the last 4-5 days, I'm saying that what our government has issued a new education system. So, I have seen that through website and all. So, what I thought, what I followed, so that I'm sharing with you along with this channel. You see, everything is changing. सब कुछ बदल रहा है, isn't it? फ़ोन बदल रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसके फीचर्स बदल रहे हैं. सो इतने सारी चीज़ें बदल रही है, दुनिया बदल रही है, कितना टेक्नोलॉजी बदल रहा है, किसी चीज़ का सिस्टम बदल रहा है, बिजनेस में टैक्स बदल रहे हैं, नए नए चीज़ें आ रही हैं, हमारे थॉट्स बदल रहे हैं. लेकिन लास्ट 34 इयर्स में हमारा एजुकेशन सिस्टम जहाँ था वहीं पर है. लेकिन आज हमारी इस गवर्नमेंट ने हैज़ टू के बोल्ड स्टेप. ऑल्दो हमारा गवर्नमेंट बोल्ड स्टेप लेने के लिए जाना ही जाता है. ही टुक मैनी बोल्ड स्टेप्स लाइक चाहे 370 हुआ या वगैरह वगैरह वॉट एवर इट इज़. अब जो नया सबके लिए काम आने वाली कोई चीज़ है तो अब ये है आपका न्यू एजुकेशन सिस्टम. पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम 10+2 था, isn't it? अब हमारा सिस्टम को नया सिस्टम बदल दिया. सबसे पहले तो इसकी मिनिस्ट्री अलग कर दी. ये पहले HRD मिनिस्ट्री में थे, जिसके हमारे प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्ट्री थे. अब क्या किया है, रमेश पोखरियाल के नेतृत्व में इसको अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट बना दिया है. अब इसी के तहत नया पॉलिसी ये है कि सबको 3 ग्रुप में बांट दिया है. एक बेसिक, एक स्कूलिंग एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन. तो जो बेसिक्स और स्कूलिंग एजुकेशन से एक कैटेगरी में लाया है और हायर एजुकेशन को एक कैटेगरी में लाया. पहले 10+2 था, अब क्या हो गया 5+3+3+4 टोटल 15 इयर्स का एजुकेशन सिस्टम पर लेकर आया है. पहले 5 क्या आते हैं, नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक आते हैं. नर्सरी, LKG, UKG 1 and 2. अब यहाँ पे क्या आता है, क्लास 3, 4, 5, यहाँ आता है 6, 7, 8 और यहाँ आता है 9 से लेकर 12 तक +4 में आता है. तो टोटल 15 इयर्स इस सिस्टम पर ये लोग रखे हैं. अब यहाँ क्या किया है, जो बच्चे नर्सरी में हैं, जहाँ पे 3 से लेकर 6 साल तक की उम्र को 3 to 6 इयर्स के लोगों को खेल कूद में उनको सिखाया जाएगा और उसके बाद में उनकी जो मेन जनरल फोकस, इसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा. वाई? क्योंकि 3 साल तक का बच्चा अपने माँ बाप के साथ, अपने ही घर वाले के साथ घिरा रहता है. तब वो स्कूल के लिए घर से बाहर निकलता है तो नए स्टूडेंट्स के साथ फेस करता है. ही इज़ जस्ट रेडी टू सी द आउटसाइड वर्ल्ड. अब उसमें कैसे करना है, दोस्तों के साथ कैसे बैठना, कैसे बात करना, छोटी छोटी चीज़ों को प्रैक्टिकल्स अगर ऐसा होता तो टीचर उसको गाइड करते. यहाँ टीचर विल एक्ट जस्ट लाइक अ मदर. तो यहाँ पर उनको मदर की तरह ट्रीटमेंट करती. इनका भी शायद रेशियोस है कि इतना स्टूडेंट्स का इतना ही टीचर होना चाहिए. Many things are there in the paper, but let me see how much it will be success through while implementing. तो यहाँ पर छोटे छोटे चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को सिखाया जाएगा. एंड यहाँ पर यह भी स्ट्रेस दिया है कि इनको अपना मदर टंग लैंग्वेज ही रहने दिया जाए. इफ़ इज़ कंफर्टेबल, बिकॉज उसको सीखना है. ही वॉन्ट टू नो द डेप्थ ऑफ दैट सब्जेक्ट. अब उस डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट के लिए वो दूसरी भाषा में जो उसके लिए नई थी, उस नई भाषा में वो भाषा सीखेगा या डेप्थ ऑफ द वो सब्जेक्ट सीखेगा. तो इसमें रीजनल लैंग्वेजेस को ही अपना ये दिया है, यानी बेसिक. अब क्लास 1 से 3 जब आता है, जब 1 से लेकर 3 साल के यानी 3 क्लास के अंदर उसको एजुकेशन, बेसिक नॉलेजेस दिया जाएगा. बेसिक एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा, है ना. व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग,
क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है, क्या सही है, क्या नहीं है, कैसे चलना है, छोटे छोटे रूल्स, ट्रैफिक रूल्स हो गया, घर के रूल्स हो गए, हाउ टू, यानी छोटे छोटे चीज़ों को प्रैक्टिकली उन लोग को सिखाया जाएगा। अब क्लास 6 आते हैं, जब क्लास 6 आते आते उनको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा सब्जेक्ट का कि भाई साइंस क्या है, सोशल क्या है ना, और इसके बाद में कंप्यूटर क्या है, ये सब, मैथमेटिक्स क्या है, इन सब को, मैथमेटिक्स का स्ट्रेस यहाँ पर दे दिया जाता है, दे दिया गया है। मैक्सिमम इन लोगों को मैथ्स ये है, क्योंकि हर चीज़ को ले दे के हम मैथ्स में ही डिपेंड हो जाते हैं। नंबर, डेट, जैसे टाइम देखना हो तो नंबर वगैरह वगैरह समथिंग, किसी को कुछ गिनना हो नंबर, इफ़ यू वांट टू काउंट समथिंग नंबर, सो लाइक दैट। तो क्लास 6 में आते ही उसको इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स दे दिया जाता है। अब होने के बाद उस पर उसको सब सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा उसको सिखाया जाता है। फिर यहाँ पर एक चीज़ और दिया है कि साल में 10 दिन या 15 दिन बैगलेस स्कूल कर दिया है, यानी बैग का कोई ज़रूरत नहीं है। तब क्या करेंगे ये लोग, बाहर जा कर के प्रैक्टिकल देखेंगे। जैसे हम कारपेंट्री शॉप में जाएंगे, वहाँ कारपेंट्री का देखेंगे कि कैसे वो लकड़ी को काटता है, कैसे शेप करता है, हाउ ही मेक्स फर्नीचर। फिर इसके बाद हम फिर या लॉन्ड्री शॉप में जाएंगे, या टेलरिंग शॉप में जाएंगे, या पेंटिंग्स जाएंगे, या किसी और जगह जाएंगे, कंप्यूटर्स में जाएंगे या फैक्ट्रीज में। वहाँ हम बेसिक चीज़ों को कैसे फील्ड वर्क में है ये सब देखा जाएगा। इससे क्या होता है कि हम किताब में पढ़ ले रहे हैं कि इसको ऐसे 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 कर, बट वहाँ पर प्रैक्टिकली वो देख रहा है, तो वो जो देख रहा है उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा पड़ता है। अब उसके बारे में अगर हम पूछेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर का क्या है, बस वॉट एवर ही अंडरस्टूड दैट ही इज़ जस्ट पुटिंग आउट, वो इसको कह रहा है। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ एग्जामिनेशन भी हो जाती है। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन का पैटर्न को भी क्या किया है, 2 सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम्स जैसे होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स को 2 भाग में बांट दिया है, एक ऑब्जेक्टिव, एक डिस्क्रिप्टिव। अब यहाँ पर साल में 2 एग्ज़ाम्स होंगे, बेस्ड उसने क्या किया, छोटे छोटे चीज़ें, नॉर्मल चीज़ों को पूछ करके ही उसका एग्ज़ाम्स होगा। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है भाई कल एग्ज़ाम है तो आज हमको रटना है, पढ़ना है। ये जो स्ट्रेस दिया है बोर्ड 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 बोर्ड, आदमी बेचारा खुद भी स्ट्रेस हो जाता, माँ पेरेंट्स भी इस पर स्ट्रेस करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम है रे, क्या कर रहा है, पढ़ो पढ़ो, ये सब। अब उस पर स्ट्रेस उसकी हट जाएगी क्योंकि इसने कई प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ा होगा। अरे हमने बहुत कुछ देखा है, एग्ज़ाम में आएगा उसके बारे में पूछेगा, आई एम एबल टू आंसर इट वेरी रेडीली। अब उसके लिए हमको अलग से फिर से टाइम लेके प्रिपरेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, ये 2 तरीके के एग्जामिनेशंस होते हैं जो आपको हर साल में 2-2 एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे वोकेशनल कोर्स हो जाता है, आर्ट्स हो जाता है, म्यूज़िक हो जाता है, वो सब यहाँ पर सिखाया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि बेसिकली हमारे स्कूल और हायर एजुकेशन होने के बाद हम ITI करते हैं या कहीं पॉलिटेक्निक करते हैं, कहीं वोकेशनल कोर्सेज करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अलग से सीखना पड़ता है ना। अब उससे पूछता है कोई वोकेशनल तुम्हारी क्या ये है, किसमें तुमने क्या किया। तो यहाँ पर अलग से पढ़ने का कोई प्रावधान नहीं है। यू कैन कंप्लीट दैट ऑल थिंग्स इन योर स्कूलिंग। स्कूल में ही आप उसी को एक सब्जेक्ट बना करके आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। नाउ यहाँ पे टिल 5th क्लास को क्या किया है, दे कैन रीड द सब्जेक्ट्स इन देयर ओन लैंग्वेजेस, मदर टंग आर इन ए रीजनल लैंग्वेज। बिहार का तो बिहारी में, बंगाल का तो बंगाली में, आंध्र में है तो तेलुगु में, इन सब में ये अपने रीजनल लैंग्वेजेस में वो पढ़ सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा एक फाउंडेशन है किसी भी लड़के या लड़कियों के चिल स्टूडेंट में, जो सीखेगा तो वो ऐसा सीखेगा कि उसके दिमाग में बैठ जाए। अब वो किसी दूसरी भाषा में अगर हम सीखते हैं तो उसको हमको उतनी इम्पैक्ट नहीं बैठती जितनी हम अपनी भाषा में सीखते हैं, उसका डेप्थ हम जाते हैं। इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है ना। मोर स्ट्रेस इज़ गिवन टू दिस इफ़ इज़ कंफर्टेबल। मे बी कुछ जगह तो ऐसा भी प्रावधान है कि ये रीजनल लैंग्वेजेस आप क्लास 8 तक कर सकते हैं। टिल क्लास 8 ही कैन गो विथ हिज रीजनेबल। बट यहाँ पर एक और प्रावधान दिया है, जो
इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि स्टूडेंट के लिए हमको रीजनल लैंग्वेज ही लेना है ना। आफ्टर 6th क्लास 5th क्लास से अब उसको कोई बाध्य नहीं है, ही कैन गो विथ इंग्लिश। बट जब अब अगर हम 5th क्लास से ही बच्चों को हम अपने इंग्लिश में करेंगे तब उसकी एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि पहले के चीज़ों को इंग्लिश इंट्रोडक्शंस ला करके उस पर उसको स्ट्रेस दे, सो दैट 5th आते आते वो इतना कंफर्टेबल हो जाए कि किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ही कैन यूज़ देयर ओन वर्ड्स, ही कैन यूज़ हिज ओन वर्ड्स इन इंग्लिश। सो ही शुड बी कंफर्टेबल सो दैट नई चीज़ को जानने के लिए वो इजीली जान सकता है, इज़न्ट इट। तो ये आपका एक नया चीज़ दिया है। सो इन ऑल एक सिस्टम है। अब हायर एजुकेशन सिस्टम जो दिया है उसको क्या किया है, जो बैचलर डिग्रीज जो दिया है, अच्छा यहाँ पर 9th आते आते, यहाँ पर तो सब हो गया, तो 9th आते आते बहुत से स्कूल्स में क्या होता है, उनको एक स्ट्रीम दिया जाता है, अदर यू गो फॉर आर्ट्स और यू गो फॉर कॉमर्स और यू गो फॉर साइंस। अब कोई बाध्य नहीं है उसको आर्ट्स लेना ही है या कॉमर्स लेना ही है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, बट वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में डरता है, इसलिए बेचारा साइंस नहीं ले पाता। या अकाउंट्स में बहुत अच्छा है, अकाउंट्स उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाकी कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है उसमें हमको अच्छा नहीं लगता, बोल के मैं अकाउंट्स नहीं ले पाया। अब यहाँ पे वैसा नहीं है, ही कैन चूज़ एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी स्ट्रीम। यहाँ मैथ्स लो, वहाँ से अकाउंट्स लो, वहाँ से फिजिक्स लो, यहाँ से कुछ लो, डिज़ास्टर करो, मैथ इकोनॉमिक्स पढ़ो, एनी सब्जेक्ट ही हैज़ कंप्लीट राइट टू चूज़ हिज ओन सब्जेक्ट। यहाँ पे कोई बाध्य नहीं है कि आर्ट्स है तो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट को ही पढ़ना है, कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट को ही पढ़ना है, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर नहीं दिया है। इज दैट नाउ, जिस तरह हमने हायर एजुकेशंस कंप्लीट करके जब हम बैचलर डिग्री पर जाते हैं तो बैचलर डिग्री पर क्या किया है, 4 इयर्स के कोर्स को इसने भी और कन्वीनियंट बना दिया। कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, बहुत, अब हमने 1 साल पढ़ा, ठीक है, बैचलर 1 साल पढ़ा। अब पढ़ने के बाद होता यह है कि किसी कारणवश उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में आ जाती है। दिस सेकेंड ईयर जाते जाते उसको फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से वो पैसे कमाने के लिए, घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही जस्ट गो टू अर्न हिज लाइफ। तब यहाँ क्या होता है, उसकी स्टडीज़ छूट जाती है। तब उस वक्त उसको फिर कभी मौका मिलता है तो उसको फिर से शुरू करना पड़ता है। यहाँ पे इतना प्लस पॉइंट दिया है, उसने 1 साल कर लिया है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगी, उसको 1 साल की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। अब वो किसी कारणवश 1 साल ड्रॉप कर भी लेता है किसी और घर की परिस्थिति की वजह से, अब फिर इसको पढ़ना चाहेगा तो ही कैन कंटिन्यू फॉर सेकेंड ईयर को कंटिन्यू कर सकता है। तब उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो होता है डिप्लोमा उसका हो चुका होता है। यस, पहले इतना पढ़ने के बाद कोई डिप्लोमा है नहीं, तो यहाँ पर उसको डिप्लोमा हो जा रहा है। अब उसके बाद भी डिप्लोमा करने के बाद 3rd ईयर नहीं कर पाया, बेचारा कहीं और फंस गया किसी कारणवश, है ना। अब वो कई 2-3 साल बाद अगर फिर करना चाहा तो अभी क्या होता था, हमको शुरू से पढ़ना पड़ता था, अभी कोई ज़रूरत नहीं, ही कैन स्टार्ट फ्रॉम 3rd ईयर। और वो 3rd कंप्लीट कर लेता है तो उसको डिग्री मिल जाती है, इज अ डिग्री होल्डर, 3rd ईयर कर जाता है। तो अब अगर 4th ईयर भी जैसे तैसे कर लेता है तो डिग्री के साथ साथ उसको रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिलेगा, SEARCH। So he is eligible for research certificate after completing his 4th year, isn't it? कितना गुड है। अब इसके बाद वो 1 साल मास्टर डिग्री कर सकता है, कोई भी मास्टर कोर्स कर सकता है। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इन मास्टर कोर्स ही कैन डायरेक्टली अप्रोच फॉर PhD कर सकता है, वो PhD के लिए जा सकता है, इतना स्ट्रीम है। सो इट्स ए वेरी वेल एंड गुड स्ट्रीम है। अभी तक तो हमने ये देखा कि 1.6 GDP दिया जाता था, अब उसको डायरेक्टली 6% कर दिया है।
अब ये 5 + 3 + 3 + 4 टोटल 15 ईयर्स हो रहे हैं। आज से हम 15 साल बाद देखते हैं तो 2035 में इसको 50% क्रॉस पे ये जीडीपी का ये करेगा। अब प्लस इसमें एक और प्रावधान दिया है कि हर स्टेट में अपना एक यूनिवर्सिटी होगा और हर यूनिवर्सिटी की उतनी ही महत्ता होगी जितना बड़े यूनिवर्सिटीज़ की होती है। इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल। अब कॉलेज में एडमिशन्स के लिए ए स्टूडेंट हैज़ टू अपेयर फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो पूरे इंडिया में एक ही होगा, एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ही हैज़ टू गो फॉर दैट। और फिर उसके बाद यहाँ पे तो और एक तो चांसेस क्या दिया है, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम फॉरेन जाके पढ़ेंगे। अब यहाँ पर फॉरेनर्स, वो भी एक रास्ता खुला है कि फॉरेन के ऑक्सफोर्ड कोई भी यूनिवर्सिटीज़ दे कैन ओपन देयर ब्रांच इन इंडिया। इंडिया के किसी भी जगह पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ब्रांच यहाँ खुल सकता है, ऑक्सफोर्ड यहाँ खुल सकता है, जो वर्ल्ड के फेमस है वो यहाँ भी खुल सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमको ये पढ़ने के लिए आई हैव टू गो अमेरिका, हमको एमएस करने के लिए वहाँ जाना है, यहाँ जाना, नथिंग, एवरीथिंग दे कैन डू हियर। वहीं की सर्टिफिकेट्स उसको आएंगे, बट एक उसको नहीं आएगा कि मैं अमेरिका नहीं गया, बट उसका जो पर्पस था वहाँ जाने का वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑन पेपर इट इज़ ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, बट लेट अस सी जब इम्प्लीमेंट होता है तो कितना कारगर होता है। ऑल्दो हमारा ये गवर्नमेंट बहुत से बोल्ड स्टेप लिया है और हर बोल्ड स्टेप को बखूबी से निभा के उसको सक्सेस में ही गया है। बहुत से है, 370 है, हमारा राम जन्मभूमि है, कई ऐसे हैं। उसमें से ये भी एक न्यू पॉलिसी, ये तो खैर 2016 से ही गया था, जब हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी थी तब उसके चेयरमैन बनाया गया था न्यू एजुकेशन। ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में था ही, एक तब टीएसआर सुब्रमण्यम सम थे चेयरमैन में था, उन्होंने कुछ ये किया। फिर उसके बाद करते करते हर साल इसमें बदलाव होते गए, कई कमिटीज़ बन गई एंड फाइनली अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रकाश जावड़ेकर के इस पर एक नया रूपरेखा बना है। आई होप ये भी बहुत सक्सेस होगा और इसके लिए हम सब को एकजुट होकर वी हैव टू गो फॉर इट। ओके, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।